दो, मुझे तेल चाहिए। हाँ, मुझे ऑयल चाहिए, मुझे लूब चाहिए, मुझे एलपीजी चाहिए। मैं बताऊंगा। मैं यार वो पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया उसका। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज फाइट के एक नए सेशन में। आज जो हमारे साथ गेस्ट्स हैं वो भाई बहुत जबरदस्त हैं। मतलब आप लोग उनको फील कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों पीएसयू ऑफिसर्स हैं। यहाँ पर हमारे साथ घनश्याम है जो आईओसीएल में एक ऑफिसर हैं। यहाँ पर प्रिंस सोनी है जो एचपीसीएल में एक ऑफिसर है। बहुत ही हम्बल लोग, बहुत ही मजाकिया लोग। इस सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है, एकदम जबरदस्त सेशन आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, ये जो दोनों गेस्ट्स हैं हमारे साथ, ये दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज मतलब यार बाद में बहुत मेहनत की है इन लोगों ने गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज इनके साथ हम लोग शुरू करेंगे। सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा, पर उससे पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। घनश्याम सर आप पहले। ये तो मेरे को काफी मतलब एक नया ही प्लेटफॉर्म दिख रहा है अनअकैडमी का कि इस टाइप का नॉलेज फाइट तो जनरली कभी कोई और कहीं ऐसा पहली बार ही हो रहा है मेरे ख्याल से सर। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि भाई मैं इंटरेक्ट कर सकूं, और इसमें तो ऐसा अपना फन भी है और मजा भी है। तो आई होप कि इसमें काफी मजा आएगा हम लोग को। बहुत मजा आएगा। सर प्रिंस सर आप। आशीष सर, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। वैसा घनश्याम सर जितना तो मैं ऐसा स्पीच लिख के तो नहीं आया था, ठीक है, लेकिन मजा आएगा। कुछ तो लग तो रहा है, कुछ तो मस्त होने वाला है। तो एंजॉय करेंगे सेशन को, देखते हैं क्या बहुत होता सर, है। बहुत ज्यादा लेकिन मजा आएगा। घनश्याम सर के लिए क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे अरेंज कर रखे, बट घनश्याम सर के लिए तो मैं हमारे ऑडियंस को बिल्कुल बताना चाहता हूं कि हम लोग क्विज करेंगे यहाँ पर 3 कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला जो कैटेगरी रहेगा हम लोगों का वो रहेगा टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोग टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे। दूसरा रहेगा टेक्निकल शराड्स। ये आप लोगों को लग रहा होगा बहुत अजीब सा है, पर यार बहुत अच्छी फील आएगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने लगेगी। मतलब फुल मस्ती होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आंसर्स जो भी रहेंगे वो एकदम मसालेदार रहने वाले हैं। तो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा कंटेंट आप लोगों को मिलता ही रहेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। और तीसरा आप लोगों के लिए कैटेगरी रहेगा एंटरटेनमेंट का। तो यहाँ पर ये जो गेट के टॉपर्स बैठे हुए हैं, पीएसयू ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये कोई एकदम एलियन नहीं है, एकदम पढ़ाकू नहीं है। इनके अंदर भी मस्तियां भरी हुई हैं। तो वो आप लोगों को अपने मस्ती वाला पार्ट दिखाएंगे। तो जरूर आप लोग पूरा पूरा देखिएगा। और सर अब मैं आप लोगों को रूल्स बताना चाहता हूं। रूल्स ये है कि आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे हर करेक्ट आंसर के लिए। गलत आंसर दोगे -5 होगा, ठीक है, -5 होने वाला है। और अगर पास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बिल्कुल संभल के आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है, बिल्कुल। क्या आप लोग पूरे रूल्स को समझ चुके हैं? हाँ ना बता दीजिए। बिल्कुल सर आशीष जैसे सर। बैक लग गया तो पेपर पेपर निकालने का क्या जुगाड़ है? हाँ ये बहुत अच्छा आप लोगों ने पूछा है। जो भी हारेगा, ठीक है, वो जो जीतेगा वो दूसरे को एक डेयर देगा जो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। डेयर देना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी जीतेगा तो आप लोग अपना जो भी भड़ास है वो निकाल सकते हैं अपने कॉलेज का, है ना। तो हम लोग इसको हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ सबसे नहीं पहले है। सर। मैं देखो, मैं जीत रहा हूँ। आशीष सर सुन लो, मैं जीतूंगा। और घनश्याम, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपनी नई इको स्पोर्ट मेरे नाम लिख देना। भाई तू क्रेटा अपने नाम से देना। चलिए शुरू करेंगे सर। 5-5 टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने एक दूसरे से, ठीक है। प्रिंस सर आप सबसे पहले स्टार्ट करिए क्वेश्चंस पूछना। मैं आपके पास यहाँ पर रहूंगा, मैं आपको मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बनाता जाऊंगा आप लोगों के लिए। आप बस शुरू करिए। ओके ठीक है सर, चलिए आप स्टार्ट करिए। मैं स्टार्ट करूंगा। हम्म। तो पहले टेक्निकल है ना। हाँ। तो घनश्याम सर, आप हाँ यार सर पहले बोलिए। एक काम करो। पहले तो आपने एक चीज बता दो, कुछ एकदम जहरीला रेशियो जो है, पॉइजन रेशियो, ये बता दो क्या होता है। पॉइसन रेशियो अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम लोग का बेसिकली
जैसे कि हम लोग बोलेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए बेसिकली यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि तो जो पॉइसन रेशियो जो रहता है हम लोग का, वो हम लोग को बताता है कि कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना डिफॉर्म हो सकता है लेटरल स्ट्रेन में। जो बेसिक फंडा इसका है, पॉइसन रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं, या क्यों हम लोग मतलब क्या इसका यूज है बेसिकली। तो हर जो रहता है जैसे कि मटेरियल स्पेसिफिक, मतलब कोई मटेरियल आइसोट्रोपिक मटेरियल है या जो भी मटेरियल अलग अलग टाइप का है, तो ये कांस्टेंट है, पॉइसन रेशियो कांस्टेंट रहता है, जो कि लेटरल स्ट्रेन कौन अपना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में हम लोग को बताता है। तो जैसे कि मैं बताया कि मटेरियल आइसोट्रोपिक है या जो भी मटेरियल, तो ये जो डिफर करेगा हम लोग का म्यू, जैसा कि कांस्टेंट हम लोग समझ लेंगे, तो वो वेरी करता है -1 to 1 to वेरी करता है वो। तो जो वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगा, जिसका म्यू वैल्यू 0 से हम लोग का ग्रेटर देन 0 रहेगा, वो मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, और एल्युमिनियम तो जैसे कि उसका 0.6 ऐसा रहता है, तो जो म्यू इक्वल टू 0 हो गया, कांस्टेंट 0 है, तो फिर अगर उसका रेशियो 0, तो जैसे कि कॉर्क वगैरह हो गया। तो बेसिकली ये हम लोग का क्या रहेगा कि मटेरियल कितना डिफॉर्म होता है लेटरल और लीनियर डायरेक्शन में, वो हमको पॉइसन रेशियो से मिलता है। आई होप मतलब सर मतलब आप तो 15 ये मार्क्स होना का चाहिए आंसर पॉइसन लिख रेशियो दिए। का। आप तो यार 15 आदत हो मार्क्स का गया है यार ये सब आंसर लिख दिए। वही, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सालों के ये बाद आदत भी लग गया ना। इतना अच्छा याद है। मतलब इतना देख के सर थोड़ा भाई इतना टेक्निकल लिखते थे थोड़ा अपन धीरे। तो सब हो गया। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल। करेक्ट है। आप घनश्याम जी, आप बताइए, आप पूछिए इनसे। ठीक है, प्रिंस सर के लिए मैं तो एक अच्छा क्वेश्चन रखता हूँ, जो कि उसका मतलब ये गेट प्रिपरेशन में टाइप से उसका फेवरेट सब्जेक्ट भी था, सिग्नल एंड सिस्टम का। तो प्रिंस सर आप मेरे को बस ये बता दो कि मतलब इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देंगे तो बेटर रहेगा कि जो हम लोग का डिफरेंस है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल में, इसके बीच का अच्छा डिफरेंस बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर मैं आपके जैसा 15 मार्क्स का नहीं बताऊंगा ना, मैं 4 मार्क्स वाला हूँ, ठीक है। अपने को मतलब पासिंग मार्क्स ला हमारा 80 40 45 आ जाता, उतना बहुत था, उसी के हिसाब से आंसर दूंगा। तो बहुत टेक्निकल नहीं बताऊंगा। सर आप पानी पूरी खाने जाते हो ना गुपचुप, ठीक है। मैं ऐसे ही दूंगा आंसर। अरे चले गए मैं यार, ऐसे ही आंसर अपने को दूंगा। तो एकदम लूसिड तो चाहिए। हाँ, तो अपन गुपचुप खाने जाते हैं ना, तो वो पानी पूरी वाले को अपन बोलते हैं, उसके पास प्याज रहता है, ठीक है। तो प्याज का जो वो पहला लेयर हटा देता है, ऊपर वाला छील देता है, ठीक है। फिर ऊपर वाला जब वो छील दिया, ठीक है, उसके बाद वो एकदम मस्त उसको एकदम ना इक्वली काट देता है। पहले ऐसा काटता है, फिर उसी के 90 डिग्रीज पे काटता है, ठीक है, एकदम पैरेलल। तो सर जब वो प्याज कटने से पहले जो उसका शेप दैट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, और जब वो कट गया है ना, तो वो हो गया डिस्क्रीट फंक्शन। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, जो अपना ये होता है ना, ग्राउंड में अपन लोग जाते हैं, प्ले ग्राउंड में, तो जो सी मतलब वो होता है फिसल पट्टी, अब उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, स्लाइडिंग जो होता है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग है अपना कंटिन्यूअस फंक्शन। और जो घर का स्टेप्स होता है, सीढ़ी, वो होता है डिस्क्रीट सिग्नल। सस्ता सुंदर और टिकाऊ आंसर। बहुत बहुत औसम आंसर रहा सर ये, मतलब इतना अच्छे तरीके से कोई समझाया मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपको भी +10 मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, आपने करेक्ट आंसर दिया। अब आपकी बारी है प्रिंस सर, आप पूछिए उनसे क्वेश्चन। क्या पूछे सर से? रोटामीटर ही बता दो चलो। रोटामीटर क्या होता है? जैसे कि रोटामीटर, तो जैसे कि हो गया हम लोग का बहुत सारा मीटर हो गया, फ्लूइड मेजरमेंट वगैरह की है, तो उसी प्रकार अपने एक रोटामीटर भी है। रोटामीटर बेसिकली क्या रहेगा, एक जो डिवाइस है वो हम लोग को क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बताता है। और सेकंड उसका ये हो गया कि इसको हम लोग किसी भी पाइपलाइन वगैरह में जैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसको क्या वर्टिकली माउंट रहता है पाइपलाइन के ऊपर। और बेसिकली इसका फायदा ये है कि इसको कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं चाहिए रहेगा कि भाई ये हम लोग को जो मीटर को एक्टिवेट कर सके, या फिर उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लगता इसमें। जस्ट मैकेनिकल अपना
छोटा सा फ्लोट रहता है, और जो रोटामीटर के रोटामीटर जब भी हम लोग को उसमें से फ्लूइड या तो फिर गैस फ्लो होता है, तो उसके जो भी फ्लोट का वो रहेगा, वेट रहेगा, वो उसके साथ फ्लो के साथ वो अपना जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है। तो वैसे हम लोग वो पर्पस जो रहता है हम लोग का फ्लो मेजरमेंट का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रोटामीटर। सही है सर। प्रिंस सर सही है क्या? अरे है तो सही सर, आप ऐसा 15-15 मार्क्स वाला आंसर लिए दे रहे हो, 3-3 4-4 अरे पेज। यार, मुझे लगता मतलब है सर आप बताओ, कॉलेज में ये बहुत ज्यादा बादाम मार्क्स खाते लेके हैं? आते थे, यूनिवर्सिटी हाँ एग्जाम ये में बहुत नहीं, मार्क्स कॉलेज आते होंगे। कुछ नहीं है, इंडियन ऑयल वाले बादाम बहुत खिला रहे हैं, सब याद है यार इनको, इतना टेक्निकल कैसे याद है? मेरे तो भाई सस्ते आंसर रहेंगे एकदम टिकाऊ वाले। अरे यार, ये तो अपना वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो गया, जो भी अपन यूज करते, जो आंखों देखी चल रहा है हम लोग का। तो अभी भी हम लोग ये डिवाइस देखने के लिए मिल रहा है हम लोग इंस्टॉलेशन में, तो थोड़ा बहुत वहां से आइडिया आ जाता है। तो अब डेली दिखना मिल रहा है, तो फिर क्या है, सर वही से अच्छा हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे। व्यूअर्स को बता दूं कि दोनों के दोनों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हैं। तो ये भी इन्होंने, घनश्याम जी ने अच्छा बताया है कि आपका जो है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आपके इंडस्ट्री में भी, जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आप ऑफिसर बन के जाओगे। तो भैया अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यूज आने वाली है। तो ये भी आंसर सही है घनश्याम जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन घनश्याम जी पूछेंगे प्रिंस सर से। अब जैसे कि प्रिंस तो काफी हम लोग से पूछ ही रहे, प्रिंस सर की जो भी हम लोग का सेंसर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसी बेस में मैं भी एक फ्लोस का क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा प्रिंस सर से, कि सर ये बता दो कि अब अपन तो बहुत सारा फ्लो रेट देखे ही है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो में से अपना टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो, ये क्या है, मतलब दोनों फ्लो में क्या डिफरेंस है? लेमिनार और टर्बुलेंट, सर देखो, जो एकदम ऐसा पहले एकदम थोड़ा दिमाग वाला बता देता हूँ कि रिनॉल्ड्स नंबर का डिफरेंस रहता है, जितना मेरे को याद है। रिनॉल्ड्स नंबर लेमिनार का लेस देन 2300 रहता है, और टर्बुलेंट का ग्रेटर देन 3000 रहता है। अभी टेक्निकल तो नहीं आता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से सस्ता आंसर देता हूँ। सर घर के आगे नाला बह रहा होता है ना, ठीक है, तो जब बरसात नहीं होती है तो एकदम सीधा एकदम तो वो नॉर्मल एकदम स्ट्रेट बह रहा होता है, ठीक है एकदम। जब बरसात आती है ना, तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट पैरेलल तो बह रहा होता है, बट उसमें ऐसे छोटे छोटे भंवर आ रहे होते हैं बीच बीच में, ऐसा गोल गोल, ऐसा चक्रव्यूह जैसा चल रहा होता है, छोटा छोटा शायद, छोटा छोटा मतलब अपन बोल सकते हैं छोटा छोटा साइक्लोन जैसा रहता है उसमें। तो वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। बस सर इतना इतना में। एकदम इनोवेटिव, मतलब सर आपको तो टीचर बनना चाहिए, इतना अच्छे से जो आप चीजें सिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैकेनिकल में भी है, मैं इस बात को बिल्कुल बोलूंगा। सर एकदम फटाफट तीसरा क्वेश्चन दागिए आप घनश्याम जी के ऊपर। अरे ये आप डिपो में है ना घनश्याम, तो मैं घनश्याम से वैसा ही कुछ पूछता हूँ। हाँ चलो, मैं तो थोड़े मेरे इनफॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब इनफॉर्मल आंसर है, घनश्याम आप लोगों को फॉर्मल आंसर दे रहे हैं, तो ज्ञानवर्धन एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। तो आप डिपो में हो, सप्लाई होता है वहां से, मास फ्लो मीटर का प्रिंसिपल बता दो। पहले तो मैं व्यूअर को तो सबको ये बता देता हूँ कि हम लोग क्या अभी क्या होता है, अभी जैसे कि हम लोग भी जनरली कई सारे आप लोग दिखते होंगे पंप्स वगैरह में, जो भी हम लोग का ट्रक वगैरह लोड होके जाता है, तो अब वो इसके लिए भी कोई एक मीटर, मतलब फ्लो मीटर हम लोग को चाहिए रहेगा। तो हम लोग जैसे कि बेसिकली मास फ्लो मीटर यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट है ये मास फ्लो मीटर। तो प्रिंस सर को मैं यही बोलना चाहूंगा कि मास फ्लो मीटर जो रहता है अपना कोरियोलिसिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है सर। अब ठीक इसमें है हम सर। लोग क्या करते हैं, अब इसमें क्या रहता है, हम लोग का बेनिफिट ये है कि हालांकि इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा मास फ्लो मीटर हम लोग को अपना फ्लो रेट भी बताता है और अपना डेंसिटी भी मेजर करता है। तो जैसे कि फ्लो रेट इसका जब हम लोग मेजर करने जाते हैं, तो जो उसका साइन मतलब क्या रहता है हम लोग का, अगर कोई लिक्विड फ्लो नहीं होते रहता है, तो उसका जो रहेगा साइन वेव जो जनरेट करेगा वो बिल्कुल पैरेलल रहेगा।
लेकिन जब उसमें क्या रहता है, हम लोग का कोई लिक्विड उसमें से फ्लो होता है, तो उसको जो फेज शिफ्ट होगा इनलेट और आउटलेट में, तो वो चीज क्या करते हैं, इससे हम लोग फ्लो मेजरमेंट करते हैं। और सेकंड जो रहेगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग उसका डेंसिटी मेजर करते हैं। तो प्रिंस सर यही था अपना मास फ्लोमीटर के बारे में। होप से तो ठीक लगा। सर आपके ना आंसर सुन के मेरे को शर्म आ जा रही है। इतना कैसे याद है भाई, इतना कैसे याद है? ये भी सर, ये भी हम लोग का इंस्टॉल है। ये भी आप अच्छा। जो पूछ रहे हो, ये भी हम लोग के मतलब मेरा जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूछ रहे हो, ये भी अपना देखो इंस्टॉल है अपना आशीष परफॉर्मेंस। सर, आशीष सर मैं एक चीज बता दे रहा हूँ ना, आप शुरू में कोई ये नहीं बोले थे कि आंसर इनफॉर्मल होना है या फॉर्मल होना है। मैं आंसर सही दूंगा, ठीक है। अभी लेकिन ये इतना ऐसा ये रैंक 1 वाला आंसर नहीं दे सकता मैं, रोल नंबर 1 वाला, ठीक है। नहीं अपन बैक ठीक बेंचर है। वाले हैं भाई, अपन बैक नहीं बेंचर वाले बैक चलिए बेंचर चलिए, जिंदाबाद। बहुत सही बहुत सही। घनश्याम जी को भी 10 मार्क्स मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रिंस सोनी सर से पूछिए आप। प्रिंस सर चलो ठीक है यार, अभी तो ये सब बहुत हो गया। अभी अभी एक हम लोग रिसेंट टॉपिक में चलते हैं। अब जैसे कि अपना कोरोना तो चल ही रहा है, तो सर ये बता दो, अभी तो एक तो हम लोग का हो गया कि डॉक्टर भी ये कर रहे, कंसर्न कर रहे कि भाई आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर करो, ऑक्सीजन लेवल वगैरह क्या है, कम मत हो, कम है तो फिर आपको कोरोना डिसीज है। तो सर इसका अभी हम लोग कौन सा रिसेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर मीटर यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और क्या प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा। हाँ, ये मैं थोड़ा सा अच्छा आंसर दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को क्या है, नए गैजेट्स आते रहते हैं ना, तो नए गैजेट से मेरे को थोड़ा सा लगाव है, तो मैं सब चीजें देखते रहता हूँ। तो अभी जैसे जिम वगैरह भी जाओ या ऑफिस जाओ या कहीं भी जाओ तो आपको वो डिवाइस देखने को मिलता है। तो इसका मैं थोड़ा मैच करना की कोशिश करूँ आपके स्टैंडर्ड को, ठीक है, आंसर में। तो सर उसको बोलते तो ऑक्सीमीटर है, और वो ऐसे वर्क करता है कि ना सर, जैसे उसको अपन अपने फिंगर में लगा दिए, ठीक है, तो उसमें ना एक साइड उसमें मतलब ट्रांसमीटर रहता है और एक साइड रिसीवर रहता है। और वो क्या करता है, ट्रांसमीटर ना लाइट इमिट करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। अब इस बीच में क्या होता है, जब एक लाइट ना मतलब ऐसे ब्लड सेल से होके जाए जिसमें ऑक्सीजन है, मतलब क्या बोलना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से जब वो होके जाएगी ना, तो उसकी वेवलेंथ अलग होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से होके जाएगी ना, तो उसकी वेवलेंथ अलग होती है। तो क्या होता है, जब लाइट ट्रांसमीटर से रिसीवर को जब वो पहुंचती है, तो बस रिसीवर मतलब वहां पे एक डायोड जैसा ही लगे रहता है। उतना मैंने उसको खोल के तो नहीं देखा, बट जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि उसमें डायोड ही रहता होगा, और वो पूरा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट का जो वेवलेंथ रहता है उसको स्टडी करता है, और फिर वो उसके पास जो प्री डिफाइंड जो रहता है ना कि भाई इतना ऑक्सीजन लेवल रहेगा तो ऐसी वेव बनेगी, इतना रहेगा तो ऐसी वेव बनेगी, उस हिसाब से फिर तो ओवरऑल ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा हुआ है, ऊपर से ट्रांसमिट हो रहा है, नीचे साइड से रिसीव हो रहा है, और वो उसका वेवलेंथ स्टडी करता है। बताइए घनश्याम सर, सही है ये आंसर? हाँ, जो सर एक्सप्लेन किए, बेसिकली जो हम लोग ऑक्सीमीटर जो है, जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सेल है, वो जो बेसिकली जो अपना सेंसर जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, तो ये जो रहता है हम लोग का अबाउट 90% या 95% को अभी जो भी है कोरोना के लिए जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि अबाउट 95% होता है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल और वर्किंग था वो तो प्रिंस सर बिल्कुल सही बताया। तो आशीष सर इसमें तो फुल मार्क्स ही जाएगा यार। फुल मार्क्स जाएगा इस बार, तो लगता है इन्होंने पूरा आंसर दिया है करेक्ट, वो भी लंबा वाला दिया, प्लस 20 मांग रहे हैं ये, पर मिलेगा 10 ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दागिए सर इनके ऊपर, मतलब कोई तो आगे पीछे हो। प्रिंस सर पूछिए कुछ खतरनाक। अरे मैं क्या है ना, मैं पूछने को कुछ उटपटांग पूछ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे आंसर से ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टूडेंटों का बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन हो रहा होगा। और घनश्याम सर क्या है ना, एकदम मस्त, एकदम एकदम डिसिप्लिन आंसर दे रहे, इसलिए ना मैं कुछ ऐसा ही इनसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जो ना ये अगर डिपो में रहते तो उससे प्रैक्टिकल देंगे, तो जैसा आप बोले ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी काम आता है,
तो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। तो अरे सर आप एकदम सस्ता सा ही क्वेश्चन बता दो, पेट्रोल डीजल अब की डेंसिटी है ना कैसे नापते हैं, किस प्रिंसिपल पे नापते हैं, यही बता दो आप। ये तो डेली बेसिस वाला है। तो ये जो है हम लोग का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नेफ्था हो गया, बहुत सारा ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तीनों एमसी रिफाइनरी से डिपो तक या अपना टर्मिनल तक का ये भेजती है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको थ्रू ट्रक वगैरह जो भी रहे अपना रिटेल आउटलेट या पंप बोल लो, वहाँ हम लोग उसको भेजते हैं। तो इसका जो रहेगा क्वालिटी चेक वगैरह बिफोर हम लोग क्या करने से पहले, ट्रक को लोड करने से भेजने से पहले हम लोग डिपो या टर्मिनल प्रीमिसेस में हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हो गया पेट्रोल डीजल जो भी, तो इसका क्या करते हैं हम लोग डेंसिटी मेजर करते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो रहेगा वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग रहेगा। तो प्रिंस सर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि जो हम लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर का भी रेंज क्या रहता है, वेरी करता है। जैसे कि एमएस के लिए हो गया आपका 0.72 से 0.75, डीजल का हो गया 0.8 से लेके 0.86 तक। तो हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। और सेम जैसे कि इथेनॉल, आजकल जैसे कि सबका चल रहा है अभी BS6 वगैरह BS4 वगैरह हो गया, तो हम लोग जैसे कि बायोफ्यूल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो इथेनॉल जो रहता है उसके लिए हम लोग अल्कोमीटर यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग किसी भी पंप वगैरह में, जैसे कि आप पहले भी इसमें सेल्स ऑफिसर थे, तो आप भी अपने जब भी रिटेल आउटलेट पर कोई भी टीटी आता होगा, तो आप तो पंप के बेसिस पर भी हम लोग जाकर वहां पर भी पहले खाली करने से पहले टीटी को उसका डेंसिटी मेजर करते हैं। तो थ्रू हाइड्रोमीटर ही हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि जो डिपो से लोड होके आया है वो रिटेल आउटलेट में उतना मिलता है कि नहीं। तो प्रिंस सर होप सो सही हो। सर आंसर तो आपका बहुत सटीक है। मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा, मतलब आंसर फुल 10 मार्क्स वाला आंसर था। मैं मतलब स्टूडेंट्स के लिए ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनको शायद काम आ जाएगा इंटरव्यू में। कि स्टूडेंट्स दो चीजें हैं, एक एमएस बोलते हैं हम उसको, पेट्रोल को हम एमएस बोलते हैं, मोटर स्पिरिट, और डीजल को हम एचएसडी बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल। तो ये मतलब ऐसा मेरे को लग, ये आप लोग याद रखिएगा, इंटरव्यू में काम आता है, पूछ लेते हैं इंटरव्यू में ये चीज। ठीक है सर, तो मैं एडिशनल आंसर दिया हूं तो 2 मार्क्स मेरे को मिलेगा क्या आशीष सर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप लोगों को कुछ नहीं, 10 ही है। बिल्कुल, इतनी सारी मतलब प्रैक्टिकल चीजें जानने के लिए मिल रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टूडेंट्स लोगों को भी बहुत प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है कि हाँ यार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी इस्तेमाल होंगी आपके इंडस्ट्री में भी। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, आपका फिर से +10 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए घनश्याम जी से। नहीं, घनश्याम जी आपसे पूछेंगे। हाँ प्रिंस सर, ठीक, अभी तो काफी हो गया यार, मेरे ये से फील्ड रिलेटेड तो क्वेश्चन काफी सारा जनरेट हो गया है। हम लोग बैक टू वापस अपने ये में चलते हैं, गेट वाले प्रिपरेशन में। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन सर, मतलब आप इतना फ्लूइड बता रहे हो स्टूडेंट्स को, तो मेरे ख्याल से इसको भी आप लोग अपने जो इंस्ट्रूमेंट वाले हो स्टूडेंट, उसको आप थोड़ा अच्छे से बता पाओगे। तो सर ये बता दो कि अपना जो एक्टिव और पैसिव जो ट्रांसड्यूसर होता है, इसके बीच का डिफरेंस सर बता दो, तो ज्यादा ल्यूसिड मैनर में हम लोग स्टूडेंट जो देख रहे होंगे वो इसका फायदा उठा लाभ ले सके। सर इसका एक्टिव, इसका भी थोड़ा सस्ता और आंसर दूं चलेगा ना? देखो आंसर चलेगा चलेगा सर, है ना। सर देखो इसका आंसर ऐसे देते हैं, मतलब दो भाई है, ठीक है, मैं और मेरा बड़ा भाई, ठीक है, और मैं कतई आलसी और मेरा भाई एकदम मतलब सुपर एक्टिव, ठीक है। मतलब मेरे भाई का ऐसा है कि उसको सवेरे अलार्म की कोई जरूरत नहीं है, उसको मतलब 5:30 बजे मस्त तो नींद अपने आप खुल जाती है उसकी, ठीक है। और जो एकदम वो एकदम सुपर एक्टिव रहता है, ठीक है, उसको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और मैं हूँ सर कि मेरे को
मतलब 12-15 तो अलार्म लगेगा, ठीक है, और 4-6 बार सवेरे सवेरे माता जी से, है ना, ज्ञानवर्धन होगा सवेरे सवेरे, जब तक गालियां नहीं पड़ेगी तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो मेरे भाई को कुछ एडिशनल नहीं लग रहा है काम कराने के लिए, और मेरे को उठने के लिए एडिशनल एफर्ट लग रहा है। मेरा भाई क्या कर रहा है, जो एनवायरमेंट है, मतलब उसकी बॉडी ऐसी एडजस्ट हो गई है कि उस मतलब सवेरे 5:30 बजे उसकी अपनी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। तो एनवायरमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। और मेरे को क्या है, एडिशनल एफर्ट लगता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया मेरा भाई, और पैसिव ट्रांसड्यूसर हो गया मैं, ठीक है। कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वो होते हैं जो मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें मतलब रिस्पॉन्स देना चालू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज, है ना। जैसे कि थर्मोकपल, थर्मोकपल करेक्ट, थर्मोकपल आपका एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। और मेरे जैसा आलसी, ठीक है, जो पैसिव ट्रांसड्यूसर हो गया थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक हो गया कि जिसको मतलब अपन जब तक एडिशनल नहीं देंगे वो सप्लाई, तब तक वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो आउटपुट नहीं देगा, उसके पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। तो ये सस्ता आंसर है, जैसा आपको एक्सेप्टेबल होगा। नहीं, ये तो एकदम डिटेल में, और वो भी मतलब लोगों को विद याद हो एग्जांपल। जाए, इतना अच्छा कंसेप्ट है, वो भी लॉन्ग टर्म तक। तो ये बहुत सही रहा। आई होप ये सही आंसर है ना घनश्याम जी? जी बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है ये सेशन, और अभी हम लोगों का 40-40 चल रहा है। एक और क्वेश्चन रहेगा। तो सर, बहुत अच्छा रहा पिछला क्वेश्चन भी। अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछिए टेक्निकल राउंड का, फिर इसके बाद हम लोग टेक्निकल शार्ट शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा स्टूडेंट्स लोगों को भी। तो चलिए शुरू करिए। ठीक है प्रिंस सर के लिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। प्रिंस सर, जैसे कि हम लोग का जो एक इम्पोर्टेंट ये था ओपैम करके, तो ओपैम को सर हम लोग यूज करते हैं एज ए इंटीग्रेटर rather than a differentiator। तो इसका कुछ सर एक अपना लूसिड मैनर में सर एक और एक आंसर दे दो। ओपैम्प, अच्छा। सर क्वेश्चन रिपीट करना, मतलब अच्छा अपन इंटीग्रेटर के जैसे क्यों यूज करते हैं डिफरेंशिएटर, हाँ ठीक है। वो ना सर एक्चुअली इसमें नॉइस का है कि ना, एक्चुअली क्या होता है जब डिफरेंशिएटर के टाइम पे ना, डिफरेंशिएटर के टाइम पे फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ नॉइस रहता है, तो नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाता है। और मतलब ऑब्वियस, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन नॉइस हमको चाहिए नहीं आउटपुट में, इसलिए अपन डिफरेंशिएटर की जगह उसको एज एन इंटीग्रेटर यूज करते हैं। करेक्ट है ना आंसर? हाँ बेसिकली हम लोग उसका जो नॉइज था वही उसका मेन ये था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह में हम लोग ओपैम को यूज करने का। तो नॉइज रिडक्शन के लिए जो आप लोग उसका मेन जो फंडा था इसका यही था कि हम लोग एज ए इंटीग्रेटर उसको यूज करते हैं डिफरेंशिएटर। तो आशीष सर ये तो बिल्कुल सही है यार आंसर। बिल्कुल सही है, अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब चौथा लास्ट आंसर क्वेश्चन है प्रिंस जी आप उनसे पूछिए, है ना, फिर टेक्निकल राउंड्स हमारे खत्म होंगे। थर्मोकपल। थर्मोकपल समझा दो सर, ज्ञानवर्धन कर दो। थर्मोकपल जैसे कि इसके पहले तो अब एक क्वेश्चन में एग्जांपल से ही मैं उठाऊंगा कि ये भी अपना क्या हो गया, ये भी एक ट्रांसड्यूसर है जो कि खुद डेवलप करता है, स्मॉल वोल्टेज जो रहेगा वो खुद डेवलप करता है। तो सर इसमें अपना क्या रहता है कि थर्मोकपल बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी तो इसमें भी हम लोग जैसे कि इंडस्ट्री बेस में भी जाएंगे तो ये तो मतलब -200 से लेकर हम लोग उसको 2300 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक सा फंड है, इसमें क्या होता है कि दो डिसिमिलर मेटल होता है उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो जब वो दोनों को हम लोग एक जंक्शन पॉइंट रहता है
जंक्शन पॉइंट के पास जब उसको हम लोग हीट करते हैं, या वहां पे जब भी ये हीट प्रोड्यूस होता है जंक्शन पॉइंट पे, तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो उस जंक्शन पॉइंट पे हम लोग का एक बहुत स्मॉल वोल्टेज क्रिएट होता है, और उसके थ्रू हम लोग उसको प्रोपोर्शनली मेजर करते हैं कि करंट टेम्परेचर क्या होगा। तो उसमें भी क्या अलग अलग हम लोग का बेसिकली मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो दो अलग अलग दो मेटलिक स्ट्रिप होता है, मेटलिक जो वायर का जो जंक्शन पॉइंट रहेगा, उससे हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो अलग अलग जैसे हो गया निकल, कॉपर, जे की अलग अलग, अब उसको जाओगे तो फिर वही 15 मार्क्स वाला हो जाएगा। तो बेसिक फंडा यही है कि दो डिसिमिलर अपना जो ये रहता है वायर, उसका जंक्शन पॉइंट पे हीट देते हैं, तो उसके कारण हम लोग को क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये प्रोपोर्शनल, उसको हम लोग एम्पलीफाई करके वहाँ का हम लोग टेम्परेचर इन प्रोपोर्शनल हम लोग उसको मेजर करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सर, होप सो आपसे थोड़ा सिमिलर रहेगा। नहीं नहीं सर, आप बोल बोल के भी 12 मार्क्स तो पहुंचा ही दिए। ओ यार, एक सप्लीमेंट्री दो यार लिखने के लिए तुमको। बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत। तो अभी ये राउंड हम लोगों का खत्म हो चुका है टेक्निकल के पोर्शन का। अभी के लिए स्कोर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 50 प्रिंस सोनी, 50 घनश्याम जी। बहुत सही चल रहा है, एकदम टाई ब्रेकर चल रहा है। पर लगता है कि अगला जो रहेगा वो थोड़ा खतरनाक होने वाला है, मतलब एकदम डेंजरस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। वी आर इनटू दी टेक्निकल श्राद्ध। जैसे वो डम श्राद्ध होता है ना, वैसे ही टेक्निकल श्राद्ध है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूछने के लिए स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रिंस सोनी सर आप पूछिए घनश्याम जी से। स्टूडेंट समझ जाएंगे कितना अच्छा टॉपिक है ये। तो चलिए। अच्छा। अभी सर ना, सर से बहुत एकदम ना, अभी सर 15-15 मार्क्स वाले के मूड में है पूरा, तो मैं वैसा अब वैसा नहीं पूछूंगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। सर एक बात बताओ, ठीक है, आप घूमने गए, ठीक है, और रोड में चल रहे हो, और रोड में चलते चलते कोई गधा खड़ा हुआ है रोड के साइड में, ठीक है। अब पता नहीं क्यों आपके मन में खुरापात आया, ठीक है, वैसे तो इंजीनियर हो, ठीक है, तो और आपका हैबिट हमको पता भी है। मान लो आपके मन में इच्छा हुई, आपने गधे को एक लात मार दी, और गधे ने रिटर्न में आपको एक लात मार दी, तो ये कौन सा साइंटिफिक कोई लॉ है, या किस चीज से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं? बताओ, क्या मतलब क्या याद आता है इससे? यार ये तो मतलब, ये तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया। मतलब ये तो मतलब क्या सर, मतलब कि कुछ भी, मतलब अभी मतलब इसको मैं किससे जोड़ू यार, मतलब कुछ भी होगा बहुत इजी इसको है, मतलब। एकदम एकदम सस्ता। इमरान हाशमी की मूवी से कहीं से मैं उठाया हूँ, मतलब ये एग्जांपल नहीं था, बट वो जो है ना, वो लॉ वहां यूज हुआ है, मतलब इमरान हाशमी ने वो लॉ यूज किया अपनी मूवी में। चलो। अब ये तो यार मेरे को तो ऐसा तो लगता नहीं कि ये तो मैं भी मारूं और वो भी मारे। मतलब ये तो अपोजिट ही है। ये तो मेरे को लग रहा है अपन स्कूल टाइम में पहुंच गए लग रहा है प्रिंस सर इसमें तो। बताओ। तो मेरे ख्याल से फिजिक्स तो है। क्या बोला इसमें, फिजिक्स सर। अपन इसको न्यूटन थर्ड लॉ से बोलेंगे क्या सर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर लेकिन सर फिजिक्स नहीं है यार, मतलब आप लॉ रिलेट कर दे रहे हो, लेकिन फिजिक्स नहीं। आंसर आपका सही है, लेकिन फिजिक्स कहाँ था? ये तो बदले की भावना थी। मतलब ये भी सही है घनश्याम जी का, एकदम एकदम। मतलब बहुत सोचना पड़ जा रहा है। मतलब आप समझ गए ना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको बराबर बदला लेना है ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए। घनश्याम जी आप पूछिए प्रिंस जी से। प्रिंस सर इस टाइप का खतरनाक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, तो फिर चलो ठीक है। अब जैसे कि मैं तो बताना चाहूंगा, अपन तो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में भी सब में साथ ही थे, एक ही गाड़ी में आना जाना, सब जगह घूमना फिरना। तो सर अपन एक मस्त टाइप का अपने टाइम में एक सिंगर था यार, खतरनाक टाइप का, इमरान खान करके। तो अब ये बताओ यार कि इमरान खान का क्या था, मतलब कौन सा गाना होगा, समझ रहे हो? मतलब कि अपना ओपन का कुछ, वो ओपन तब समझ गए, ओपन का कुछ प्रॉपर्टी बोल लो, या तो फिर उसको हम लोग कुछ उस टाइप से यूज करते हैं।
तो कोई अपना गाने में कुछ बोला होगा यार इमरान खान, उस टाइम अपन बहुत सुनते थे। तो मतलब इमरान खान के गाने तो सारे ही वायरल हैं। आजकल नहीं गा रहे हैं क्या इमरान खान के? आजकल गाने नहीं आ रहे हैं अभी। आजकल यो हो गया और बादशाह हो गया खाली। क्या क्या? अरे उसका गाना, अरे सर वो है क्या एम्पलीफायर? अरे यार ओ भाई मारो मुझे मारो। मारो मुझे ये सर गा दो यार, गा दो, बहुत हो सुनते जाए थे यार, बहुत हो जाए। अपने स्प्लेंडर में एम्पलीफायर का गाना सुनते थे यार। सर देखो ये गाने वाला डिपार्टमेंट आपका है। अपन पोएट आदमी है, ठीक है? आप शायरी बोलवा लो, अपन शायरी बोले, गाना नहीं हो पाएगा। बच्चे लोग वीडियो बंद कर देंगे, मैं गाने लग गया तो। अच्छा अब ये टॉपिक निकल ही गया है तो आप तो वो एम्पलीफायर सुनाई दो घनश्याम जी, चाहे कैसा भी हो हम लोग करेक्ट कर लेंगे, आप गाइए। हाँ अरे यार ये तो फिर मतलब वो तो शर्मा इमरान खान को उस शर्मा टाइम दे। अच्छा था यार। कोई क्या भाई, उसमें तो चलते रहता था कि मैं तेरा एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर करके। मैं मैं तेरा बोलता हूँ कि प्रिंस सर ट्रांजिस्टर। अच्छे से सुनेंगे। अब अपना जोड़ लो फिर, अभी अपना फिर ले आओ ओपन ओपन सब लेके आ जाओ उसी में, मैं उसके इंटीग्रेटर में उसके डिफरेंशिएटर। बाकी प्रिंस सर आपको तो एक पोयम बोलना ही है थोड़ी देर के बाद, है ना? हम लोग करेंगे जैसे ही माँ जो भी जीतेगा वो दूसरे को डेयर देगा, ये बात तो है अपना, ठीक है? तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन आपका आंसर बोलिए कैसा है? बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही है ना? सही है सही है सही है। चलिए अब आप पूछिए, आपकी बारी। अच्छा जैसे कि अब प्रिंस सर, अपने तो एग्जाम के पहले वाले भी बहुत जाते थे यार मंदिर वंदिर की, भाई भगवान पास करा दे, ये सेमेस्टर निकाल दे, ये मेरे गेट का एग्जाम निकाल दे। चलो नेहरू यार नगर इसी टाइम में एकदम नेहरू नगर वाली मंदिर में जाते थे हर एग्जाम से पहले। जब मालूम मैं टोकूंगा बीच में, आशीष सर आपको तो याद हो गया, मतलब ऐसे पूरा सेमेस्टर नहीं नहाएंगे, ठीक है? लेकिन उस दिन एग्जाम वाले दिन मस्त नहा धो के जाते थे बाबा मंदिर। हाँ तो हाँ सर हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछिए आप लोग। तो प्रिंस सर, तो मंदिर से अपने को याद आया, कौन सा मतलब कि अपना लॉ है, ठीक है? अपना तो बेसिक, तो अपना सर्किट में भी एकदम बेसिक है उसका, कौन सा लॉ है जो मतलब भगवान भरोसे बैठे हुए हैं यार, हर अपने मंदिर मंदिर में देखने मिल जाएगा, सुनने मिल जाएगा उसको, वो लॉ का नाम बता दो यार अगर। सर आंसर मेरे को एकदम पता है, ठीक है? आंसर मेरे को इसका पता है, लेकिन आप इतना सस्ता क्वेश्चन देखो, मैं कितना दिमाग लगाया आपके लिए। गधा आपको लात मारेगा, आप गधे को लात मारोगे। आप ओम्स लॉ लेके बैठ गए हो। यही है ना, ओम्स लॉ है ना आंसर। सही है यार सही है यार, ज्यादा इजी कर दे रहा है यार मैं ये मतलब। बहुत सस्ता क्वेश्चन था सर। बहुत सही बहुत सही, +10 आपको फिर से मिलता है ना? अब प्रिंस जी आप उनसे पूछिए। अच्छा ये मेरे से 2 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे, मैं भी 2 क्वेश्चन पूछूंगा ना, हाँ ठीक है? अरे सर आप बताओ यार, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे दुखी है? सबसे दुखी मतलब कतई उसको कोरोना भी हो गया है, उसको पाइल्स भी हो गया है, उसको हार्ट अटैक है, उसके किडनी में हार्ट अटैक है, बहुत दुखी है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा दुखी? मतलब वो ओ भाई मारो मुझे मारो, उससे भी ज्यादा दुखी जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताओ? यार अगर ऐसे ही लोग कुछ बोलते रहते तो यार मैं ही पूछ लेता इंस्ट्रूमेंट से भाई, ऐसा रोते हुए तो नहीं दिखा यार, मेरे लगे तो हद बदतमीजी वाला क्वेश्चन है मतलब। इंस्ट्रूमेंट कैसे रोएगा यार, उसमें अपन उसको कैसे रुला देंगे? नाम से रिलेटेड है कि उसका फंक्शन रिलेटेड है कुछ तो सर, कुछ तो हिंट कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। रो है, दुखी है सर, दुखी है, वो दुखी है। दुखी है मतलब यार उसका प्रॉपर्टी इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है यार सर, मतलब अभी अब मतलब एक तो मतलब रोटामीटर है क्या इतना दुख। नाम से? रोटामीटर है क्या? अरे यार अभी क्वेश्चन पूछे तो उससे याद आया यार, रोटामीटर।
यार मतलब कुछ नहीं मिल रहा तो यही पूछ लेना है, मतलब क्या है। सही बताया इन्होंने। हाँ सही है, रोता है। रोता मीटा। रोता इतना गंदा। +10 आपको फिर से। काफी। तो मतलब 2 क्वेश्चंस वो पूछ चुके हैं, 2 क्वेश्चंस आप पूछ चुके हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन घनश्याम जी को पूछने दीजिए, फिर आप एक पूछ लीजिएगा, तो 3-3 बराबर हो जाएगा। चलिए। ठीक। प्रिंस सर, अपना अगला क्वेश्चन तो ये रहेगा, चलो ठीक है। अभी तो जैसे कि अपना कई सारा बॉलीवुड मूवी आता है ना, बॉलीवुड में एक्शन में तो खत्म ही रहता है अपने आप, ठीक है। एक्शन के नाम में आता है अपना रोहित शेट्टी, कि तो भी अपन उसको मूवी चलते छी गोलमाल सर। वगैरह कुछ भी चल दे। तो सर मतलब कि वो एक्शन समझ रहे छी। हो, वो आदमी मतलब कितना वायलेशन करता है यार, मतलब कितना वायलेशन करता है, मतलब कि टेक्निकल कुछ है नहीं, मतलब टेक्निकल वो मार ही देता है। तो कौन सा लॉ है यार वो, मतलब वो मानता ही नहीं, मतलब कि समझ रहे हो, आइंस्टाइन भी मर के सब वो खत्म हो गया, मतलब लेकिन उसको नहीं समझा पाएगा कोई। कौन सा लॉ होगा मतलब जो रोहित शेट्टी मतलब मानने की तैयारी है, मतलब पढ़ा भी नहीं हो, इस टाइप का लगता है उसको मूवी देख के। सर एक तो आप यार एक्शन मूवी बोल के रोहित शेट्टी बोल दिया, मतलब छी। ठीक है। तो बॉलीवुड में कोई पहला बचा छी नहीं है आपको है, यार। पहला छी आपको है। यार एक्शन बोल रहे थे, विद्युत जामवाल बोले रहते, मतलब वो एक्शन होता है, विद्युत जामवाल वाला एक्शन होता है। अभी आप अभी रोहित शेट्टी बोल जाओगे दिए। यार गोलमाल देखोगे तो सब पुराने पुराने बैठे हैं यार, वही लोग बोलेंगे अरे रोहित। विद्युत जमाल मान भी लेगा एक बार, वो तो मानेगा ही नहीं ना रोहित शेट्टी, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा। अरे वो तो कोई लॉ नहीं चलता है, ना इनर्शिया चलता है, ना ग्रेविटी तो है ही नहीं, वो तो मून पे चल रहा है। तो यही दो ले लो सर, ग्रेविटी और इनर्शिया ले लो, सस्ता सा इसमें से, दोनों में से एक कोई भी। ग्रेविटी ले लो आंसर। ठीक है वैसे सर। दोनों आंसर है, ग्रेविटी, इनर्शिया भी नहीं होता है, इनर्शिया भी नहीं फॉलो करता है वो। हाँ उसका तो तो यार आंसर में, गाड़ी हमेशा हवा ही में आशीष हाँ तो सर वो तो मैं बिल्कुल दोनों। सही है यार, मतलब वो तो हमेशा हवा ही में रहता है यार आशीष सर। तो ठीक है यार, ग्रेविटेशनल ही था उसका, जो मतलब वो मानता ही नहीं अपना रोहित शेट्टी जो भाई है अपना। तो करेक्ट है सर। बिल्कुल 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 करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है ये भी। तो यहाँ पे +10 और मिलते हैं प्रिंस सोनी जी को। अब घनश्याम जी से आप पूछिए, मतलब एकदम टाई ब्रेकर, अभी भी टाई टाई चल रहा है, तो आपको हटाना ही पड़ेगा। अच्छा। मेरे पास 2 क्वेश्चन है, मैं कौन सा पूछूं इसमें से। हाँ, लिनारो डिकैप्रियो लेके आओ, भाई को लेके आओ, ऑस्कर मिला है तो भाई को लेके आओ। अरे नाम नहीं ले टाइटैनिक का पे पाएंगे बताओ सर। सर। किसको बोले सर सर आप। जैक, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन भले मत नहीं भी कंसिडर करेंगे। आप मेरे को बता दो, अगर आप नाम ही नहीं ले पाओगे बोल रहे हो, तो हैंगओवर वाली मूवी में, हैंगओवर वाली मूवी में, ठीक है, जो सबसे एकदम क्रेजी एक्टर है, ठीक है, जो हेल्दी एक्टर है, उनका नाम क्या था। मतलब इसको नहीं यार ये भूलोगे। टेक्निकल है यार, ये उसका नाम हम नहीं पता मेरे को यार, ये तो टेक्निकल। अच्छा ठीक ये है, क्या है टेक्निकल। मतलब। ये अच्छा, ये फ्री वाला क्वेश्चन, ये फ्री वाला क्वेश्चन। आप नाम बोल दिए तो मैंने फिर इसको, मैंने वाला उसका नाम मेरे को पता है। आप हैंगओवर मेरे ही साथ कम से कम 30-40 बार तो ज्यादा ही से ज्यादा ही देखे हो। आप बता दो, उसका नाम बता दो मेरे को। पास है भाई, पास है भाई इसके लिए। भाई सर स्टोरी आपके लाइन सब पता है। ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए आपके भाई जैक भाई भाई भाई, गैलिफिनाक्स। दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता दिल से। सर बताइए बताइए टेक्निकल क्या होगा क्वेश्चन आपके आंसर। लिए। हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं दे पाएंगे, तो पास कर दिए ना। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ सर, वो टेक्निकल नहीं था, ये तो बस बोल दिए तो मेरे को एक क्वेश्चन आ गया इनके लिए। तो मेरे को ये बताओ सर, टाइटैनिक अपना डूब गया, ठीक है, डूबा था, लेकिन अब पहले जब वो टकराया, तो टकराने में ना, मतलब वो उसको जब टूटने में ज्यादा टाइम क्यों लगा था, मतलब टूटने में कम टाइम लगा था, डूबने में ज्यादा टाइम लगा था, टूटने से ज्यादा डूबने में क्यों टाइम लगा था, मतलब ऐसा कौन सा यार प्रॉपर्टी या लॉ या रीजन, जो भी। ये तो यार ये टेक्निकल तो है सर, ये फेयर क्वेश्चन।
जैसे अपन मूवी देखे हैं भाई, उसमें अपना क्या रहता है कि वो तो क्रैक हो जाता है अपना, और डूबने में उसको बहुत टाइम लगते रहता है। तो पहली बार वो नीचे जाता है, उसके बाद फिर ऊपर आ जाता है। और टेक्निकल में अगर उसको अपन पूछेंगे तो भाई उसको डूबने में मतलब कुछ अपथ्रस्ट वगैरह कुछ फोर्स लग रहा होगा ताकि वो ऊपर आया होगा। तो उसका नाम बताओ सर, नाम बताओ एग्जैक्ट। सर उसको क्या अपन बायएंट फोर्स बोल सकते हैं क्या सर? हाँ, बायएंसी रहेगा सर। उसमें क्या अपना थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ऊपर आ जाएगा भाई अपना फ्लोट हो गए। तो कुछ देर तक अपना आधा जो था, आधा इमर्स था। हाँ उसके बाद हाँ फिर जब जैक वैक लोग आखिरी में बचते तब तक डूब आगे खत्म कर दिया था। ठीक रोज लटके रहती है उधर और ठीक। बाद डूब जाता था टाइटैनिक। मतलब कतई आप पूरा पेंटिंग वाला भी देखे हो लग रहा है, इतना ज्यादा मैं याद है आखिरी आपको। मैं उसको डूबते देख रहा था, लेकिन वो लड़की रोई नहीं। मतलब वो रोई नहीं, मतलब कि मैं समझ नहीं आया, मतलब बहन क्या हो गया, मतलब भाई सो गई भाई, वो डूब भी गया, सो ही गया। तो ये भी सही है, आई थिंक सो। ये भी सही हो गया। तो अभी तक इस राउंड में 30-30 हो चुके, मतलब अभी जो राउंड के स्कोर्स हैं वो 80-80 आप लोगों का चल रहा है, 80-80 बराबर चल रहा है। तो अब हम लोगों को कुछ भी करके टाई खत्म करना पड़ेगा। और अभी के हम लोग सबसे बेस्ट सेक्शन में आने वाले हैं, दैट इज आवर एंटरटेनमेंट सेक्शन। तो एंटरटेनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे इन गेट के टॉपर्स और इन पीएसयू ऑफिसर्स से। तो चलिए शुरू करिए। घनश्याम जी आप शुरू करिए। हाँ, अभी एंटरटेनमेंट वाला राउंड है। तो प्रिंस, खैर अभी तो प्रिंस मैं ये पूछता हूँ कि अभी तो अपना क्या चल रहा है? अभी तो आईपीएल चल रहा है, सेट मैक्स ऐसी अपना बिजी है बेचारा, आईपीएल का उसको ये मिल गया ब्रॉडकास्ट वगैरह का। हाँ, नहीं तो अभी तो आप मेरे से क्या हीरा ठाकुर की वाइफ कब बनेगी आईएएस वो पूछने वाले थे क्या? हाँ, सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। अभी ये बता दो कि भाई वो सूर्यवंशम मूवी में उसका जो ट्रेवल्स रहता है हीरा ठाकुर अपने हीरो का, उसका ट्रेवल्स का नाम बता दो। अरे भाई अरे वो उसके क्या नाम है उसका, वो अपने फादर के नाम पे रखता है वो क्या, ठाकुर ट्रेवल्स नहीं तो। जो खीर नहीं खाए नहीं, रहता है। अच्छा खीर खाया रहता है। मतलब वो बस सर्विस का नाम ना। हाँ हाँ। अरे मैं खीर बोल के मैं खुद ही फंस गया लग रहा है। सेट मैक्स से वही याद आता है सबको। भानु प्रताप ट्रेवल्स नहीं, रुक जाओ नहीं, ये नहीं है आंसर, रुको। उसके उसके पप्पा मतलब बड़े अमिताभ बच्चन का क्या नाम रहता है? भानु प्रताप ठाकुर तो रहता है, ठाकुर ट्रेवल्स रहता है या फिर भानु प्रताप ट्रेवल्स। कोई एक आंसर सर, कोई एक आंसर। भानु प्रताप ट्रेवल्स। अरे यार, ठाकुर बोले था भानु प्रताप ठाकुर ट्रेवल्स यार, तो फिर कुछ तो ऐसा डिडक्ट क्वेश्चन हो जाता कौन है माँ। पूछता है भाई, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? तो ये सही था नहीं था? भानु प्रताप ठाकुर ट्रेवल्स तो एकदम सही है यार, एकदम सही है यार। सही है। मैं कैसे रिलेट किया मालूम? मैं वो ना उसको हॉस्पिटल तो उसके नाम पे रखा था, वो इतना मेरे को पता है। तो मैं बस वहां से फिर मैं लगाया कि वो कुछ तो है, खीर में कुछ तो मतलब वाइट है। मतलब यार अभी टॉरेंट में आदमी वही डाउनलोड करते हैं, सूर्यवंशम, बताओ अभी भी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रिंस जी आप भी करारा जवाब लीजिए, है ना, इनसे पूछिए क्या होगा। ऐसा ना। सर एक काम करो, तो आप बॉब द बिल्डर गाहक बताओ तो। अरे यार, मेरे बचपन में कटवा दिए तो भाई केबल, मैं कैसे करूं? बॉब द बिल्डर तो मेरे चल घर निकल ही आके गया देखता था, भूल गया। मैं पूरा नहीं गा पाऊंगा भाई, जो उसका एकदम मेन जो टच पॉइंट था, मतलब जो शुरुआत उसका रिदम होता है। 4 लाइन तो गाओगे ना, 4 लाइन तो गाओगे।
4 वर्ड में गा देता हूँ, चल उसके लिए चलेगा ना? ये ऐसे थोड़ी सर, सर आधा मार्क्स मिलेगा, देखो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आप पूरा गाओ गाना यार, पेपर आप काट गाओ, के पूरा। आप गाओ। उसका था यार अपना क्या, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द ऐसे तो बिल्डर। सस्पेंस, हाँ फीलिंग भाई हाँ। फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग फीलिंग अरे नहीं आ रही, सर तुम फीलिंग ले के आओ ना जेसीबी हाइड्रा पोकलेन ले आओ, मैं चढ़ के गाता हूँ उसमें। जेसीबी का तो वैसे ही अलग रुतबा है। हाँ सर, सर आंसर आंसर क्या था? अरे यार उसमें कैसे बोलेगा? बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ हाँ भाई भाई हाँ। हाँ। बहुत सर सही, ये बहुत सही। 5 मार्क्स पूरा नहीं दे ये सर, ये देखो 2 लाइन इतना, मतलब बॉब द बिल्डर तो है ही है, बस करके दिखाएंगे, ये थोड़ी थोड़ा 2-3 अभी मार्क्स तो उतना ही कटना था चाहिए सर, सर उतना। इसका। ऐसा क्या है तो बता दिया आपको मैं। ये हो गया, हो गया, बहुत सही, चलो बहुत सही। तो इधर भी ठीक है। +10 मिलते हैं, है ना? तो सर घनश्याम जी आप पूछिए क्वेश्चन। यार ये बहुत पोगो वोगो वगैरह में घुस रहा है यार प्रिंस। अच्छा ठीक है, तो ऐसी है तो भाई मतलब प्रिंस सर ये बता दो, बहुत ट्रेंडिंग है अभी भी, पूरा दिन भर देते रहता है मेरे आसपास, उसके जितने भी बच्चे लोग हैं तो दिन भर वही बैठे रहते हैं पोगो में। तो सर छोटा भीम है ना, छोटा भीम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? गा दूं क्या, बोलो? छोटा नहीं भीम, गाना नहीं छोटा है, भीम गाना है। उनके मार्वल्स कैरेक्टर का नाम बता दो, जितने उसके दोस्त हैं मार्वल्स वाले, छोटा भीम के, उसके नाम बता अरे दो। बस बस अच्छा, अरे अब भी तुरंत तो अब भी तुरंत देते हैं उसके बाबा, गांव अब का भी नाम क्या तुरंत था सर? देता मैं है। भी ऐड करूंगा, गांव का नाम क्या था? ढोलकपुर। सब बता देंगे, सब बता देंगे। ठीक है, देखो एक तो लड़की, मतलब टू बी कॉल्ड उसकी गर्लफ्रेंड छुटकी, ठीक है। फिर एक को सबसे मोटा वाला हो गया कालिया, फिर 2 राजू और ढोलू, और बंदर है जग्गू। अरे बाप अभी भी देखते हो क्या सर आप? अभी भी अरे छुप छुप के देखते अभी हैं। भी ना वो भाई उसने क्या है, देखो एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अभी अपन सिर्फ 26-27 के तो है, कार्टून तो देखने में क्या प्रॉब्लम है यार? आप टॉम एंड जेरी दिखा लो, अभी भी देख लेते हैं, हैं? क्योंकि सही है, वो सही है। छीन सकता है बचपन मेरा, बचपना नहीं है कि नहीं? हाँ यस सर। चलिए, तो इधर भी और सर प्रिंस सोनी जी को भी मिलते हैं 10 मार्क्स। और अब घनश्याम जी आपको यहाँ पर 10-10 हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे अभी 4-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो 2 क्वेश्चंस और पूछना है ना? तो प्रिंस आप पूछिए। इनकम टैक्स और कॉलर ट्यून में क्या सिमिलैरिटी है? क्या क्या इनकम सर? टैक्स, एक बार इनकम इनकम टैक्स और कॉलर ट्यून में क्या सिमिलैरिटी है? यार देखो यार, मतलब ये तो बहुत बेसिक है यार, कटता तो दोनों में ही है। हाँ क्या? ये सर अपना दुख बयां कर रहे हैं लग रहा है। अभी अभी ब्रेकअप हुआ लग रहा है सर का। इट्स नॉट ट्रू विथ मी। तो मैं तो प्रिंस सर यही है यार बेसिक डिफरेंस, एक अपना मंथली कट कर लेता है और अपना इनकम टैक्स हो गया सालाना कट गया। तो जो ओवरऑल हम लोग का सिमिलैरिटी बताना है सर, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी वही तो बता रहा हूँ ना, दोनों में सिमिलर बात तो यही, दोनों काटती हैं, एक मंथली काट लिया, एक अपना ईयरली काट रहा है। तो इनकम टैक्स और उसमें कॉलर ट्यून में अरे यार ये बहुत अजीब सा आंसर हो गया यार सच में यार, मतलब तो सर इनको आप पॉइंट्स बोल देने दो, की नहीं? आई सरेंडर बोल दो।
यार डिडक्ट होने से तो अच्छा है मैं पास ही बोल दूं। आशीष सर पास है यार, ये मतलब ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है यार, ये मतलब ऐसा कौन कोई बात नहीं है। ठीक है सर, आप आंसर देखो बताइए। भैया आंसर, हाँ देखो ऐसा है, इनकम टैक्स और कॉलर ट्यून में पैसे हम भर रहे होते हैं, मजे कोई और ले रहा होता है। ये क्या है भाई, ये तो बहुत अरे कोई तो लिमिट रखो यार। बात तो सही है, बात तो सही है। तो सर आपको भी बदला लेने का पूरा मौका मिलेगा, आप पूछिए अब। हाँ अब भाई तो अब तो मतलब प्रिंस सर, अब मैं एकदम डेप्थ में जाता हूँ यार मार्वल कॉमिक्स में। तो अपन एक मूवी गए थे, जिसको अपन मतलब 10 लोग देखने गए थे, जिसमें आप ही बोल रहे थे कि उसको हिंदी में नहीं देखना है, बाकी अपन 9 के 9 लोग क्या हो गए थे, हिंदी में ही देखेंगे बोल दिए थे। अरे यार फास्ट तो एंड फ्यूरियस 7। नहीं एक और था अपना एवेंजर में था, एज ऑफ अल्ट्रॉन। एज ऑफ अल्ट्रॉन, हाँ बराबर है। हाँ तो उसमें ब्लैक विडो रहती है, अपना बाइक चलाती हाँ रहती है। हाँ तो वो एक डायलॉग मारती है यार एकदम खतरनाक टाइप, जब कैप्टन अमेरिका को एज ऑफ अल्ट्रॉन जो रहता है उठा के वो ले जाते रहते हैं, तो वो उसका शील्ड उठाती है। उस टाइम एक वो बहुत वाहियात डायलॉग बोलती है। वो डायलॉग सर बता दो यार। हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में ही, क्योंकि वो अपन हिंदी में गए थे। दिखा को निके वो हरियाणवी, अच्छा नहीं हरियाणवी तो वो दोनों भाई बहन कर रहे होते हैं। ठीक है एक सेकेंड। एक तो सर ये मैं बता दूं, ठीक है, ये आदमी वही है जो मतलब ये मतलब सारी हॉलीवुड मूवी को हिंदी डब में देखने वाला, यही है वो आदमी, है ना। भाई और उस टाइम जिसकी वो वही वजह लगा से था, पीवीआर में वही जिस लगा था, ये हिंदी का नहीं 300 था, इंग्लिश का 100 था। इंग्लिश में भी थी, ठीक है। ये आज भी ना वही मतलब हे डूड के हे बीड़ू क्या कर रहा है तू वाला हिसाब किताब है, तो उसी ठीक में है। असली मजा आता है, कैसे घनश्याम जी बताइए, मजा उसी में यार आता है। वही मजा आता है यार, यहाँ वाले जो डब आप आप करते हैं आप ना वो आप कॉमेडी डिस्ट्रैक्ट रहता है। मत करिए, आप आंसर दीजिए चलिए, अच्छा या तो पास बोल दीजिए। नहीं एक सेकंड रुक जाओ सोचने दो। मतलब ब्लैक विडो जब वो उसका शील्ड उठा के हैंड ओवर करती है ना कैप्टन अमेरिका को, उस समय हाँ नहीं पास नहीं याद पास आ हो गया तो रहा। ये भी बदला, आंसर बताइए आप। यार उस टाइम बहुत बेकार टाइप का रहता है यार, अभी भी इसका हिंदी ट्रेलर सर्च करोगे ना एज ऑफ अल्ट्रॉन का, तो उसमें बहुत वाहियात टाइप का आवाज रहता है उसमें, और वो बोलती है रायता फैलाओ तुम साफ करूं मैं। ये तो मैं वाह। नहीं दे पाता भाई आंसर। बहुत अभी बहुत बहुत मेरा बहुत ना सही। तो अभी मतलब स्कोर चल रहा है 20-20, वही मैं नोट कर रहा था, है ना। तो अब अगला एक आपको और पूछना है ना। तो मतलब ऐसा हो जाए कि टाई ब्रेक हो जाए, है ना, कोई एक हमको विनर मिल जाए, तो एकदम धांसू वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ओके मेरे पास है रेडी। चलिए पूछिए। सर आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा लिक्विड है विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड आफ्टर हीटिंग? ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसको गर्म करने से या हीट करने से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड है, हाँ, गर्म करने से हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो हाँ, जाता है। तो कौन बना गया भाई ये अजीब टाइप मतलब। हम्म, यार ये तो बहुत टफ जा रहा है यार, कोई सर इसका मैं समझ रहा है कुछ बहुत बकवास टाइप या कुछ हो सके तो सही में कुछ हो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग। अब मजा आएगा आंसर सुन के। मेटल है।
लिक्विड है, सॉरी लिक्विड है तो हीट करने पे गर्म हो ऐसा जाएगा यार, ऐसा कौन सा? हाँ हम्म, चलो क्या है चलो सर, आप ही सर। बता दो यार, आप ही बता दो यार। आशीष सर पास है यार। बेसन का पकौड़ा। अच्छा, यार तो ये उसको तो फ्राई हो लिक्विड गया अंदर रहेगा डालते यार। हैं तो वो हाँ सॉलिड हो जाता है। देखो जायज क्वेश्चन था सर, एकदम जायज था। बहुत वाहियात था भाई ये, मतलब तो आउट ऑफ ये द बॉक्स। तो ये आपने फिर से ये वो कर दिया, तो घनश्याम जी का भी फिर से 0 हो गया। आप आपको कुछ एकदम ही पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूंगा आप लोगों से। चलिए प्रिंस सर, चलो अगर मैं जैसे हॉलीवुड मूवी तो अपन मैक्सिमम हिंदी में ही देखे यार, लेकिन हिंदी में नाम हम लोग का काफी रेयर देखे। आयरन मैन का सर नाम बता दो सर, हिंदी में क्या था रिलीज होते टाइम, नीचे में अरे दिखाया रहता था। यार, लौ पुरुष। हाँ। एक देखो, एक तो लौ पुरुष, और दूसरा बता रहा हूँ वो, उस समय ना जब अपन लोग स्कूल टाइम में थे, 20 रुपए की डीवीडी आती थी और 5-5 मूवी रहती थी उसमें, ठीक है। लौ पुरुष और क्या क्या जिगर वाला, लोहे के जिगर वाला, नहीं नहीं बता रहा हूँ, रुक जा। जो भी आप बोलोगे या तो आप बताओगे या तो पास करोगे, और अगर आप बताओगे तो वो गलत होगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, लौ पुरुष और अरे यार, तो लौ पुरुष नहीं है तो आयरन मैन, ठीक है। और क्या हो सकता है यार इसका, और क्या था? अरे यार डीवीडी में ऐसी तो कुछ लिखा रहता था, सस्ता सा नाम, लोहे के जिगर सोने के जिगर वाला, है ना? नहीं पता, पास। अरे यार इसका वो तो है प्रिंस सर, फौलादी रक्षक। अरे यार सी यार, ये तो पता था, ये पता था। चिट चिट चिट, फौलादी रक्षक। अरे नहीं ये तो लेकिन वो लो, ये वो तो भी बिल्कुल था टाई हो यार। गया। टाई हो गया ये तो। टेन फिर फिर सही हो गया। इस सेशन में 20-20, अभी आप दोनों का 100-100 चल रहा है। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं टाई ब्रेकर सवाल मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से। अब आप लोग तैयार हो जाओ। जिनका भी लगेगा कि वो हाँ। आंसर देना चाहते हैं तो वो हाथ उठाइएगा, ठीक है? तब उनसे पूछेंगे। अगर वो गलत बोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे को चला जाएगा। समझ सर गए? एक क्वेश्चन और, एक एक क्वेश्चन और ना, हम लोग एक एक क्वेश्चन और पूछते हाँ, रहेंगे। तो सर आप लोगों से एक एक और आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है ना? कोशिश करते हैं कि ये बहुत जबरदस्त रहे। चलिए सर अब मैं एक्ट दूं कुछ, मतलब देखो एंटरटेनमेंट में कुछ भी है ना, तो घनश्याम सर, आप यार एक काम करो, अभी कुछ भी जो ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है, ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, कोई भी मीम उठा लो, उससे अपने आप को रिलेट करके, अपने प्रोफेशन को रिलेट करके दो। अरे यार ये क्या है यार अभी तो। कुछ यार टाई ब्रेक तो नहीं होना चाहिए ना, कुछ तो करेंगे। अच्छा ये और एक ठीक चीज, है। आशीष सर इसमें वेरिएबल रख सकते हो आप चाहो तो आंसर, हम्म, मतलब इसका आप डिसाइड कर लेना कि मतलब वो हुआ कि नहीं, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, आप लोग अपनी तरफ से बढ़िया वाला एक बना के देखिए, क्योंकि आप दोनों पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हैं, एक आईओसीएल में है, एक एचपीसीएल में है। तो आपको जो भी है इसी के हिसाब से बनाना है। तो प्रिंस सर अभी एक अपना तो दिन भर चलते रहता है यार, एक आदमी दिन भर चिल्लाते रहता है रिपब्लिक टीवी। तो मैं उसका एक करके मीम जो है ट्रेंडिंग में, एक रिपब्लिक टी का है उसका, अर्नब गोस्वामी वाला। तो अब उसको यार, जैसे कि वो तो हमेशा चिल्लाते ही रहता है यार हमेशा। तो आशीष सर
अर्नब गोस्वामी वाले का। हाँ 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 मुझे तेल दो, मुझे तेल चाहिए, हाँ मुझे ऑयल चाहिए, मुझे लूब चाहिए, मुझे एलपीजी चाहिए। आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, मुझे तेल चाहिए। ये तो इंडिया अभी वांट्स का टू नो, इसको तेल दो, इसको तेल दो, इंडिया वांट्स टू नो। मुझे तेल दो, मुझे लूब दो, मुझे तेल दो, मुझे लूब दो। यार यही बहुत सब अच्छा होना था। रहता है। आप जब एक पीएसयू ऑफिसर बन जाते हैं तो इन्हीं सारी चीजों से डील अप करना पड़ता है। तो ये बहुत जबरदस्त है। सर आप प्रिंस सर आप बोलिए। मैं, अरे ये सेम क्वेश्चन मेरे से क्यों, मतलब ये तो मैं दिया ना, हाँ हाँ मेरे को कोई नहीं डिफरेंस तो ये तो मिलना चाहिए अपना कुछ। ट्रेंडिंग मीम ही चल रहा है ना, तो ट्रेंडिंग मीम पे आप भी कोई कैरेक्टर पकड़ लो ना सर। मैं तो क्वेश्चन के लिए रेडी किया था, आप दिए सेम क्वेश्चन नहीं दे सकते। आशीष सर दे सकते हैं सेम क्वेश्चन। नहीं नहीं हाँ 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 कर सकते हैं। अब इन्होंने एक्ट किया है तो आपको भी करना ही पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। अभी क्या क्या चल रहा है। हाँ, मुझे ड्रग्स दो तो एक कर दिए, ठीक है। हाँ एक ऐसा वाला है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या ही एक्ट करेंगे। मस्त वाला याद है। चलिए तो देवी और सज्जनों, रेडी है आप लोगों के सामने आज का नया एक्ट। मैं ऑफिसर हूँ, मैं तेल बेचता हूँ, मैंने गेट क्लियर किया। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत पढ़ाते थे, पढ़ने के लिए रोज मार पड़ता था। मैं ऑफिसर हूँ। अरे यार गजब यार, गजब यार, गजब। सर इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना चाहिए मेरे को। नहीं नहीं एक्ट तो ऐसा ही था। बहुत जबरदस्त। आप दोनों मतलब ऐसे है ना कि आप वही बोलते हैं ना, छुपा हुआ खजाना है। आप पढ़ाई भी मेंटेन कर लिए, ये सारी चीजें भी कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि सारे टॉपर्स पढ़ाकू मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे रहते हैं, उनके खुद के भी शौक होते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर। आप दोनों को +10 मिलता है, मतलब 110 पे दोनों का हो गया है। ठीक है, तो अब एक टाई ब्रेकर सवाल करना पड़ेगा, है ना, जो कि डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। मैं आप लोगों से दोनों से साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछूंगा। जिसको भी लग रहा है कि उसका सही होगा तो वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, हाथ उठाएंगे और वो फिर बताएंगे उनका आंसर क्या है। ठीक है, अगर वो हाथ उठाए और उन्होंने सही आंसर दे दिया तो बस गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सोच समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो मैं शुरू करूं? रूल समझ में आ गया? बोलिए। ठीक है, चलिए देखिए। एक बार एक भाई बहन रहते हैं। ठीक है, भाई बहन रहते हैं। तो क्या होता है कि जो भाई रहता है वो एक सेंटेंस बोलता है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरी बहन 5 साल की थी। ठीक है, मैं जब 10 साल का था तो मेरी बहन 5 साल की थी। अब मैं 100 साल का हो गया हूं तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी? जल्दी बताइए, कौन देगा मैं आंसर? बताऊंगा, हाँ 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 हाँ, चलिए बताइए। तो सर आपका प्रश्न था कि जब आप 10 साल के थे, आपकी बहन 5 साल की थी, आप 100 साल के हुए, ठीक है, तो आपकी बहन कितने साल की हुई? ये करेक्ट, ये क्वेश्चन है ना? हाँ तो 5 साल का ही तो डिफरेंस रहेगा ना, चेंज कैसे हो जाएगा? 95, 95। हाँ वेरी गुड। घनश्याम जी आपने क्यों नहीं दिया आंसर? यार वो पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया उसका। मैं तो बोला ही था कि किसी एक का वो होगा, है ना। बहुत सही। तो आज हाँ, के विनर यहाँ पर घोषित हो जाते हैं, प्रिंस जी हैं, है ना। बहुत अरे बहुत जबरदस्त ये थैंक यू सेशन थैंक यू रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा सेशन ये लगा आप लोगों को। इतनी सारी चीजें हम लोगों को जानने के लिए मिली, इतनी सारी चीजें हम लोगों को समझ में आया। बहुत अच्छा लगा ये सेशन हम लोगों को, और ऐसे ही हम लोग और करते रहेंगे। स्टूडेंट्स लोगों को ये कहना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। और यहाँ पर क्योंकि विनर प्रिंस सोनी सर हैं, तो आप घनश्याम जी को कुछ डेयर दे सकते हैं अच्छा, जो उनको करना ही पड़ेगा।
डेयर पूरा इंजीनियरिंग, और जब तक हम लोग साथ में रहे ये आदमी मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। मेरी तारीफ में कम से कम 5 चीजें तो बोलना पड़ेगा। बहुत कठिन टास्क। बहुत मेरी कठिन है तारीफ में यार। 5 चीजें बोलो मेरी तारीफ में। यार अपना तारीफ कौन बुलवाता है यार, आदमी को मतलब ठीक है। मैं बुलवाता हूँ। वो ऑफिसर है। पहले तो ठीक है यार, कुछ झूठ भी बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को खुश रहना चाहिए, इन द लास्ट मोटिव ये रहता है अपना। तो प्रिंस सर, पहले तो उनका तो जैसे कि वो तो गेट टॉपर ही है, तो पहला तो उनका हार्ड वर्किंग, कितना हार्ड वर्किंग, क्योंकि हम लोग तो जनरली ऐसे प्राइवेट कॉलेज से थे तो अपन को तो पता है कैंपस क्या रहता है, अपने को आइडिया है। सेकेंड, डेडिकेशन, कि हम लोग के मन में कभी ये नहीं आया था कि, और हम लोग को तो भाई वही था, मतलब कि डेडिकेशन उनका जो था गेट के लिए था, बाकी किसी चीज के लिए नहीं था। मतलब थ्रू आउट, मतलब इंजीनियरिंग में भी और ओ इंजीनियरिंग के भाई, बाद कान से खून निकल जाएंगे मेरे, कान से खून निकल जाएंगे। बोलना घनश्याम पड़ता है, बोलना बुआरे मेरी पड़ता है। तारीफ कर रहे हैं, भगवान। और एक दो दोस्त हुआ, मिस दो कर हुआ, रहा दो है, हुआ। लेट इट कम, लेट इट। ओके। हाँ, तीसरा और अपना मोटिवेशनल तो है ही है, बोलेगा मोटिवेशन बोल दो कि भाई अपन जैसे, अपन 3 लोग थे, एक सिद्धार्थ भी था अपने साथ, अपन 3 लोग थे, तो तीनों के पीछे जो पड़े रहता था वो ये पड़े रहता था, अभी ये करते हैं वो करते हैं, आज इसका नोट आज उसका नोट, और अपना तो सेम ही था स्ट्रीम, तो अपना तो काफी सिमिलर था, तो उसके लिए हाँ भाई यही करते हैं, आज यही पढ़ना है, यही पूछना है, यही गेट अकेडमी, ये यहाँ फलाना वलाना जाना है। और 3 हो गया ना। और चौथा, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि जो ऐसा वो जो मतलब कि आपके लिए अच्छा सोचे, ये नहीं कि अपना ईगो या तो फिर अपना सेल्फ ये हो जाए कि नहीं मैं अपना अकेला करूंगा क्योंकि मैं ऑफिसर बनना है, मैं तो अपने अकेले ही ऑफिसर बनना है, ऐसा वाला नहीं था ये उसके में। बहुत सही है। तो चौथा तो ये था। सर पानी पी लो यार। पच नहीं रही है पानी तारीफ, नहीं पी रहा पच नहीं मैं। रही है पच नहीं तारीफ। रहा है, पच नहीं आंखों रहा है से यार। आंसू आ और रहे, मेरे आंखों से आंसू आ गए। अब बच नहीं रहे मेरे को। लास्ट एक और। मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, घनश्याम बुआरे मेरी तारीफ लास्ट कर रहे हैं। 5वां ये था। 4 हुआ आशीष सर, 5 हो गया। 4 हो गया, 4। 5वां ये डेडिकेशन था कि भाई जाना है तो एक ही जगह जाना है, या तो कॉलेज जाना है या तो कोचिंग जाना है, तो वो डेडिकेशन मैं बोलूंगा कि इनका कोचिंग जाने में था, कॉलेज जाने में नहीं था। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, ठीक इतना है। अच्छा। और हाँ, मैं ओ भी भाई, ये चीज ऐड ओहो। करना चाहता हूँ, मतलब कि सर पोएट हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं। और वो मैं पहले ही आपको रिक्वेस्ट कर चुका था कि प्लीज एक आप अपनी छोटी सी पोएम, एक छोटा सा स्टैंजा सुनाइए जो लोगों को अच्छा लगे। पोएट, हाँ हाँ, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा पोएट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। और यार अभी मेरे लेटेस्ट में मैंने जो लिखा था उसका मैंने मेरे वन शॉट ह्यूमैनिटी के चैनल में भी डाला, यूट्यूब में। जो अभी लाइक हाथरस का जो केस हुआ, फिर उससे पहले रेड्डी जी का जो केस हुआ, अभी जो जो चल रहा है ना यार, जो थोड़ा सा खराब वाली चीज जो चल रही है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है ना कि मतलब लोगों को सजाएं तो मिली लेकिन वो काफी नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि हवस की इस लालसा में मासूमियत कहीं छूट चुकी है। निर्भया और रेड्डी की उम्मीदें भी अब टूट चुकी है। हवस की इस लालसा में मासूमियत कहीं छूट चुकी है। निर्भया और रेड्डी की उम्मीदें भी अब टूट चुकी है। मिली सजा जरूर कुछ को है, मिली सजा जरूर कुछ को है, लेकिन ये नहीं काफी है। मिली सजा जरूर कुछ को है, लेकिन ये नहीं काफी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ धुआं उठा है, जलना बहुत बाकी है।
जलना बहुत बाकी है। गजब यार, गजब यार। बहुत awesome। वाह ये यार, काफी लिखा है सर, deep है। थोड़ा सा अगर इसको फॉलो करें जरूरी है सर। मतलब अगर हमारी जनरेशन और अगर हम लोग इस चीज के लिए नहीं बोलेंगे तो एक अच्छा हमको फ्यूचर चाहिए ना, आने वाला टाइम एक अच्छा चाहिए यार। मतलब सबकी फैमिली होगी और तो वो चीज के लिए थोड़ा सा मतलब अगर सब हम लोग मिलके करें, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक इक्वल एनवायरनमेंट, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करे, मतलब हमारे, ठीक है, हमारी मम्मी के लिए, दादी के लिए, बहन के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए और फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड्स के लिए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है यार मजा आएगा वो वाला, जब वो कॉम्पिटिटिव वाला जो माहौल रहेगा ना, कि जब एक्चुअल में कि मतलब अगर हम रात के 12 बजे घूमने निकल रहे हैं या पढ़ने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो वो भी जा सके, ठीक है। हम रात को मतलब काम करने के लिए बाहर निकल सके तो वो भी सेफली बिना किसी टेंशन निकल सके। तो इस चीज को मतलब ओवरऑल इक्वालिटी हो जाए, सेफ हो जाए हमारा, है ना। तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था। और कोई सुनना चाहे तो YouTube पे है यार, चैनल पे वन शॉट ह्यूमैनिटी पे जाके पूरा सुन सकता है। बहुत बस अच्छा सर लगा सर, इतना ही था। मतलब इतने बेहतरीन यार, मल्टी बेहतरीन। टैलेंटेड लोगों से मिलके सुन के इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सब लोगों को। और अनअकैडमी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों को ऐसा बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता ही रहेगा। तो आई थैंक यू सो मच सर, आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिए, हम लोग आपके बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।